बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। इसकी एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम। फॉर द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज हमने जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं? साइन ऑफ थीटा, कॉस, टेन, सिकेंड, कोसिकेंड, कॉट, ये सारी हमने फाइंड करनी है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहले क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सिकेंड थीटा, कोसिकेंड थीटा और यहाँ पे आके कॉट फाई है। अब पहले क्वेश्चन में हमें दो वेरिएशन मिल रही हैं, एक थीटा है और दूसरी हमारे पास यहाँ पे फाई है, यहाँ पे कॉट ऑफ फाई। तो हम सबसे पहले जो है साइन थीटा अपना पहले जो है वो सॉल्व करेंगे पार्ट। तो यहाँ पे उसने एक हमें ट्रायंगल दे दी है जो कि आपको नज़र आ रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इससे हमने जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं। साइन थीटा की यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास फाई है और ये हमारे पास थीटा है। अब हमने थीटा की वैल्यू जो है थीटा के हिसाब से, पहला पार्ट जो है वो साइन ऑफ थीटा है, तो हमने थीटे के हिसाब से जो है वो फाइंड करनी है। और जिस पार्ट में फाई है तो हमने फाई के हिसाब से इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो है वो साइन थीटा है। तो सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक्स का पता होना चाहिए। बेसिक में ये है कि हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाली यहाँ से बी से सी तक पार्ट जो है ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, ठीक है। और ये ए से बी जो है या बी से ए जो है ये पार्ट हमारा बेस कहलाता है, इसको हम बेस से लिखेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारा परपेंडिकुलर और ये वाला पार्ट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, इसको हम HYP लिखेंगे, ठीक है। अब इसको अच्छे से आपने समझ लेना है। ये वाला पार्ट हमारा बेस पार्ट होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब इसी के हिसाब से जो है पहला हमारा पार्ट है साइन थीटा, ये वाला। तो साइन थीटा जो है हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ जो है वो हमने लिख देनी है। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 है तो हम 4 लिखेंगे। ओवर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम 5 लिखेंगे। आगे हमारे पास है कॉज ऑफ थीटा। कॉज ऑफ थीटा में भी हमने देखना है कि ये हमारा जैसे ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज था, इसी तरह यहाँ पे ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा, दिस ओवर दिस, ये हमारा कॉज होगा। ये वाला हमारा साइन था। थीटे के हिसाब से हम देख रहे हैं, फाई के हिसाब से नहीं देख रहे, ये याद रखना है। ये हमारा थीटा है, ये 90 का एंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके हिसाब से हम, ये हमारी बेस है और ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। अब मैंने आपको बताया है, अब हमने फाइंड करना है कॉज ऑफ थीटा। तो कॉज ऑफ थीटा जो है किसके इक्वल है? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो हमने इसको लिखेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास आ गया 3। बेस की वैल्यू कितनी है? 3, तो हम 3 लिखेंगे। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास 5 है तो हम 5 लिखेंगे। अगला हमारे पास है टेन थीटा। टेन थीटा हमारे पास आपको पता है साइन ओवर कॉस होता है। टेन थीटा जो है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब अगर हम इसको लिख लें, इनको दोनों को लिख के जो है वो कटिंग कर लें, या फिर हम जो है इधर से देख लें, ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, हम इसको लिखेंगे
परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 है और बेस की हमारे पास वैल्यू 3 है। अगर हम इन दोनों को जो है वो कर लें सॉल्व, हमें पता है साइन ओवर कॉज होता है, तो हम इस तरह से भी इसको कर सकते हैं 4/5 और इसका 5/3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 4/3 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 की। अगला पार्ट है, फोर्थ पार्ट हमारे पास सेकेंड थीटा है। सेकेंड थीटा जो है वो इक्वल होता है 1/cos थीटा के। ठीक है, इनको आपने याद रख लेना है, ये हमें यहाँ पे जो है वो ज़्यादा बार आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ इसी से जो है कॉस की हमने वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकाली हुई है 3/5 है। तो अगर 1/3/5 लिखेंगे तो ये हमारे पास जो है ये इसका ऑपोजिट हो जाता है, इसका ऑपोजिट यानी इसका उलट हो जाता है। ये हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। यानी अगर ये 3/5 है तो ये 5/3 आ जाएगा। इस तरह से अगर इसको करके देखना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं 1/cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 नीचे रहेगा, तो ये हमारे पास 5/3 आंसर आ जाएगा। ये 1/cos की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास है कोसिकेंट, और हमें ये पता है कोसिकेंट जो है 1/sin के इक्वल होता है, तो हमें फिगर को जो है वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमने यहाँ से साइन जो है, साइन और कॉस दो वैल्यूज़ निकाल लेनी है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो है हम इन्हीं से निकाल सकते हैं, बार बार जो है यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। 1/sin है, 1/sin साइन की हमने वैल्यू निकाली है, ये देखें साइन की 4/5 है, 1/5 जैसे हमने ये किया था इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे इसका ऑपोजिट, यानी यहाँ पे 4/5 है साइन की वैल्यू, तो यहाँ पे 5/4 आ जाएगी, उलट हो जाएगी। किस 6.2 का फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट हमने 5 कर लिए हैं। 5 तक ये जो हमारे पास है ये थीटा था, हमने थीटा के हिसाब से जो है वो फाइंड किए, ये थीटा है हमारे पास। अब हमने इसके साथ अगले 5 पार्ट्स जो हैं, ये देखिए पहले 5 पार्ट हमारे पास आ गए, अगले 5 पार्ट जो है हमने फाई के हिसाब से जो है वो मालूम करने हैं। ये हमारी पहली फिगर है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 3 फिगर्स जो हैं वो दिखाई देंगी। 3 फिगर्स को हमने 1 बाय 1 सॉल्व करना है। पहले इस फिगर के हिसाब से हमने अपने 10 पार्ट्स करने हैं, फिर दूसरी फिगर के हिसाब से 10 पार्ट्स करने हैं, फिर तीसरी फिगर के हिसाब से हमने 10 पार्ट्स करने हैं। तो ये पहली फिगर के हिसाब से हमने 5 पार्ट्स जो हैं वो कर लिए हैं। अब हमारा 5 के हिसाब से होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है पार्ट 6 है। अब ये हमारे पास 5 के 5 फंक्शन जो है वो हमने 5 के हिसाब से मालूम करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास 5 है और ये थीटा के हिसाब से हमने फाइंड कर लिए हैं पहले 5 पार्ट्स। अब हमने 5 के हिसाब से फाइंड करने, तो 5 के हिसाब से ये देखें ये हमारे पास ए है, तो ए के सामने हमने यहाँ पे स्मॉल ए लिख देना है, बी के सामने यहाँ पे हमने स्मॉल बी लिख देना है और सी के सामने यहाँ पे हमने सी लिख देना है। अब हमारे पास जो है कॉट ऑफ 5 जो है कॉट जो है हमारे पास 1/10 के इक्वल होता है, 1/10 के इक्वल होता है। तो हम इसको जो है या इसको कॉज ओवर साइन भी लिख सकते हैं, कॉज ओवर साइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है इसी के फंक्शन है,
कॉट ओवर साइन लिखेंगे तब भी कॉट बनेगा, 1/10 लिखेंगे तब भी कॉट बनेगा। अब करना क्या है, हमने फाइंड कैसे फाई को करना है, तो फाई को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पे जो है लिखा है ए, बी और सी, इसको हमने मेंशन कर लिया है। अब कॉट की वैल्यू जो है A/C होगी, A/C। अब यहाँ पे ये देखें फाई है, तो फाई अब हमारे फाई के हिसाब से ये वाली बेस है, तो अब हम इसको A/C लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/3। ठीक है। अगला पार्ट है हमारे पास टेन। टेन का आपको पता है कि साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये देखो 4/3 है, तो ये भी 1/cot के भी इक्वल होता है। यानी हमने जो हमारे पास कॉट की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल ले लें, यानी उसका उलट ले लें, तो हमारा 10 बन जाता है। तो यहाँ पे देखें ये 4/3 है, तो हम इसको 3/4 कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है वो कॉट की वैल्यू आ जाएगी, 10 की वैल्यू आ जाएगी। और ये याद रखना है, ये अब हमारी जो है फाई के हिसाब से है। अब ये हमारे पास है कोसेकेंट फाई, तो कोसेकेंट फाई में जो है ये 3/4 जो है हाँ C/A आएगा, इसको साथ लिख लें C/A यानी 3/4। अब हमारे पास है कोसेकेंट फाई, तो कोसेकेंट आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1/sin के इक्वल होता है, 1/sin के। तो 1/sin के साइन की वैल्यू हमारे पास जो है यहाँ से देखेंगे हम साइन की वैल्यू, तो ये आ जाएगी हमारे पास दिस ओवर दिस, ये हमारे पास साइन होगा, B/C यानी 5/3, 3/5 आएगी। ये इस तरह से साइन की वैल्यू जो है वो 3/5 इस तरह से थी। अब इसका हमने कोसेकेंट की लेनी है, ऑपोजिट लेना है, उलट लेना है, तो ये 5/3 आ जाएगी। अब हमारे पास अगला है सेकेंट है। सेकेंट हमें पता है 1/cos के इक्वल होता है, फाई साथ में हमने लिखना है क्योंकि हम फाई की निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा, साइन हमारा बनता होता है यानी B/A (5/4). अब हमारे पास कॉस है, तो कॉस देख रहे हैं हमारे पास बनेगा cos of 5 4/5 यानी A/B और 5। जैसे कि मैंने पार्ट फर्स्ट में कहा था, हमें जो है सबसे पहले साइन और कॉस जो है दोनों की वैल्यूज निकाल लेनी चाहिए ताकि हमें जो है बाकी फंक्शंस जो हैं वो इजीली निकाल सके। तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो ये 4/5 है और साइन की वैल्यू हमारे पास 3/5 है। अभी अगर देखें यहाँ से हमने कॉट की वैल्यू निकालनी है, तो 4/3 और 4/5 और 3/5 करेंगे तो ये 5/5 से कैंसिल हो जाएंगे, फिर से हमारे पास 4/3 आ जाएगा। अब 10/5 की वैल्यू 1/cos जो है वो साइन है, 1/cot है, तो ये इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोसेकेंट है 1/sin है, साइन की वैल्यू हमने निकाल ली है 3/5 है, तो इसका रेसिप्रोकल यानी 5/3 जो है कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकेंड देखें ये 1/cos है, यहाँ पे हमने cos की वैल्यू निकाल ली है 4/5,
तो 4/5 का उलट 5/4 होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं और कॉस की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है, तो ये हमारे पास जो है वो कॉस की वैल्यू है।